बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हमने देखनी है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है, एंड इट इज़ अ डायमेंशन लेस वेक्टर। जैसे आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दें, जैसे 3 डिवाइडेड बाय 3 आंसर क्या आएगा 1, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1। सिमिलरली वेक्टर को आप उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, देन वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर। तो मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं ए कैप, ये सिंबल है उसका। वेक्टर के लिए तो आप लाइन या एरो ड्रॉ करते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए आप ये कैप ड्रॉ करते हैं। ए कैप मींस ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन नहीं होगी, इट इज अ डायमेंशन लेस वेक्टर। सो अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड 1 and no dimension is known as a unit vector and it is used to represent the direction of a given vector. किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। आप उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, सो यू विल गेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने देखनी है, यहां पे कुछ स्पेशल टाइप के यूनिट वेक्टर्स हैं, उसमें आई जे के यूनिट वेक्टर्स। ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था, अगर 2 डायमेंशन है तो एक्स वाई एक्सिस होंगे, 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई यूनिट वेक्टर। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर। ये सारे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, आई जे के। सो दीज आर द 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक और यूनिट वेक्टर भी होता है जिसको हम नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। वो आमतौर पे किसी सरफेस एरिया से नॉर्मली आउटवर्ड होता है, दैट इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर उसको, या नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। फिर एक और डेफिनेशन है हमारे पास नल वेक्टर, या इसका दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन is known as a null vector और it is also known as zero vector। जैसे आप दो नंबर्स को ऐड करें, नंबर और उसका नेगेटिव नंबर, मिसाल के तौर पे 5 प्लस माइनस 5, आंसर क्या आएगा 0। 10 प्लस माइनस 10, आंसर इज 0। सिमिलरली इफ वी ऐड अ वेक्टर टू इट्स नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर वो होता है जो उस वेक्टर के अपोजिट होता है। अगर आप वेक्टर और उसके नेगेटिव को ऐड कर दें तो आपके पास जीरो वेक्टर आएगा। नाउ ये जीरो वेक्टर होगा, ये जीरो स्केलर नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज अ वेक्टर हैविंग आर्बिट्ररी डायरेक्शन, यानी इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, दैट इज इन द आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आप वेक्टर ए को इसी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर में ऐड करें तो हेड टू टेल रूल से आप ए वेक्टर की टेल को यानी माइनस ए वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पर जब ड्रॉ करेंगे तो ये यहां से यहां आएगा और ये डॉट हमारे पास आ जाएगा। So vector plus its negative vector is a zero vector। ठीक है, its magnitude is 0 and its direction is arbitrary। इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं? जब दो वेक्टर्स हमारे पास ऐसे हो जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, देन वी से दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे यहां पे देखें, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ये, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये इक्वल है, प्रोवाइडेड दैट कि ये सिमिलर वेक्टर्स भी हों, यानी दोनों फोर्स वेक्टर हो, या दोनों वेलोसिटी वेक्टर हो, या दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर्स हो। डिफरेंट वेक्टर्स अगर हैं तो वो फिर उस सेंस में इक्वल आप उनको नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डायमेंशंस अलग अलग होंगी। फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी स्केलर क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, 3 से, 10 से, 20 से, किसी भी वेक्टर को आप अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा। यानी देखें, यहां पे हमने वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ए का मैग्नीट्यूड डबल हो गया। ये अगर लेंथ है 5 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी।
लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इसका -2a का मतलब ये है बेसिकली कि आप इसको ऐसे कर रहे हैं 2 into -a वेक्टर, सो दैट बिकम्स -2a। तो अगर आप किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा। देखिए ये 2 टाइम्स हो गया, और अगर वो नंबर नेगेटिव में है तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, पहले इधर थी अब रिवर्स हो गई। और अगर वो नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे हाफ a, तो इसका मैग्नीट्यूड फिर हाफ यानी उतने टाइम यानी ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसका आधा। और अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर क्वांटिटी को, तो उस केस में हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, देखें हम दो डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे देखें हम एक्सेलरेशन वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मास से, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। So we will get a new quantity, another quantity force having the same direction as the direction of this vector. ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, लेकिन F इज इक्वल टू ma। तो देखिए यहां पे इस क्वांटिटी की डायमेंशन भी अब चेंज हो जाएगी और इसका मैग्नीट्यूड भी उसी हिसाब से चेंज होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन वही रहेगी। फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। सिमिलरली मोमेंटम हमारे पास होता है mv। m is a scalar, v is a vector velocity, product of mass and velocity। तो यहां पे एक ये हमारे पास हमने स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक और क्वांटिटी आ गई। ठीक है, सिमिलरली इंपल्स हमारे पास होता है फोर्स इनटू मोमेंटम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम, टाइम इज स्केलर, फोर्स इज वेक्टर। फोर्स और ये आगे हम पढ़ेंगे इंपल्स, that is the product of force and time period for which the force is applied, so that is known as impulse। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी किसी वेक्टर को आप किसी स्केलर नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने ये किया है, और किसी स्केलर क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इनकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। ठीक है, समझ आ गई इसकी।